सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। नए तैनात जज जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर से चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हलफ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हलफ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज जोकर की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी हलफ लेंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सरबराह आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। निजी शोबे के लिए 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के है। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक IFC वफ्द का दौरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्री पार्टनरशिप मंसूबे की मंजूरी के बाद सामने आया। मंसूबे के तहत IFC हर साल पाकिस्तान के निजी शोबे के लिए तकरीबन 2 अरब डॉलर्स फराहम करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर्स का फौजी सामान फरोख्त करने का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्वस कैनेडियन तहवर राना को अमेरिका से भारत के हवाले करने पर सदर ट्रंप की आमादगी। भारत से 100 अरब डॉलर्स के तिजारती खसारे पर इजहार तशवीश। भारत पर भी जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान के कस्टम सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर और सदर वजीरिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स लापता हो गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है तीनों अफराद अंगूर अड्डा से वापसी पर शोलाम के इलाके से लापता हुए हैं। इंडस हाईवे पर सन के करीब 2 गाड़ियों के तसादुम में 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि उन्हें किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे, वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। अमेरिका से बेदखल 119 अफराद का जहाज पैनामा पहुंच गया। पैनामा पहुंचने वाले अफराद में पाकिस्तान और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल। अमेरिका से निकाले गए अफराद को पैनामा से उनके ममालिक रवाना किया जाएगा। इसराइल के गजा और बैरूत में जंगबंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़िज़ाई हमले। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने न दिया। सिविलियन तैयारे में हिज़्बुल्लाह के लिए रकूम की तरसील का इल्ज़ाम। हमास का जंगबंदी मुआहदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं। IMF मिशन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुला लिया। 2 रोज़ पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की थी। चीफ जस्टिस ने अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि IMF का वक्त जजेस से नहीं चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि IMF को इतनी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं कि अदालतों में ये हो रहा है, इस पर एक्शन लें। चीफ जस्टिस से मुलाकात में IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए, उनकी हुदूद नहीं के केसेस के मेरिट पर बात करें। आज़म नज़ीर तारड़ को जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के शिवली फराज ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर करप्शन के संगीन चार्जेस थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। इलेक्शन कमीशन जब फरीक बन जाए तो वही फैसले करेगा जो उसने किया। ऐसा जानिबदार समझौते वाला इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। DGIAEA राफेल मारियानो ग्रोसी का चश्मा पावर प्लांट यूनिट 5 का दौरा।
रेडियो एक्टिव वेस्ट इंसिनेटर का इफ्तिताह किया। राफेल ग्रोसी ने पाकिस्तान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम को दुनिया के सबसे कामयाब प्रोग्राम्स में से एक करार दिया। जौहरी तवानाई के जरिए पायदार और कम कार्बन बिजली की पैदावार के फरोग पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, फायरिंग के तबादले में 13 खवारिज हलाक। मारे गए अफराद में सरकर्दा खवारिज शाहगुल उर्फ रूहानी शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई, जिसमें पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी PTI की अली अमीन गंडापुर को सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। तहरीक इंसाफ से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत का रद्द अमल सामने आ गया। GNU से बात करते हुए कहा, बार बार पार्टी से निकाल कर उनकी बेतौकीरी की जा रही है। वो मजीद बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फैसला बानी PTI का नहीं है, उन्हें मफाद परस्त टोले ने पार्टी से निकलवाया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मफाद परस्त टोले ने 1 साल से बानी PTI को महसूर किया हुआ है। इस मामले पर बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश अब नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना उन्होंने कभी नहीं देखा। उनके इल्म में नहीं कि हुकूमत रेफरेंस लाने का सोच रही है या नहीं। GNU से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म हाउस के ज़ोहराने में मौजूद थे। वहाँ पर आर्मी चीफ से बानी PTI की जानिब से खतूत भेजने का सवाल हुआ था। आर्मी चीफ का कहना था कि उन्हें कोई खत नहीं मिला। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी PTI का खत ओपन लेटर है। इसका मकसद ये नहीं होता आप किसी से जवाब की तवक्को रख रहे हैं। साबिक वजीर आज़म के तौर पर ये आपका हक है कि जो खराबी देखें निशानदही करें। आप निशानदही करते हैं और नसीहत करते हैं। सेनेटर अली जफर से सवाल किया गया कि बानी PTI वजीर आज़म को खत क्यों नहीं लिखते। अली जफर ने कहा, वजीर आज़म को खत लिखना हमारा और पार्लियामेंट का काम है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत को अक्सरियत के फैसलों का एहतराम नहीं। अपोजिशन को तकसीम करने के लिए PTI और JUIF को लड़ाने की कोशिश की गई। हम ताकत के आगे मरगूब नहीं होंगे। सियासतदानों को मुल्क के निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है। पार्लियामेंट के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासी जमातों को गैर मौसर किया जाएगा तो फिर मामलात कहाँ तक जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के कमांडर वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी भी मुलाकात में मौजूद थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात और 2 तरफ़ा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। हर शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। और 3 मुल्क की वनडे सीरीज़ का फाइनल आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान कराची में खेला जाएगा। कीवी टीम के मैच से पहले नेशनल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर कहते हैं, फाइनल की तैयारी के लिए अच्छा वक्त मिल गया है।